ॐ सूर्याय नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ सूर्याय नमः। उपवास की विधि व पूजन का फल व फल सप्तमी व्रत का विधान। तंडी पूछते हैं कि हे महाराज, उपवास करने से सूर्य नारायण क्यों प्रसन्न होते हैं और उपवास करने वाले पुरुषों को कौन कौन पदार्थ त्याज्य हैं और आराधना में क्या क्या करना चाहिए, ये सब आप मुझसे वर्णन करें। तंडी का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे गणाधीश, पुष्प आदि से पूजन करने से ही सूर्य नारायण उत्तम फल देते हैं। उपवास करने से क्यों न मनोवांछित फल देवेंगे। पापों से उपावृत अर्थात निवृत्त होकर गुणों के साथ जो निवास करना है उसको उपवास कहते हैं, जिसमें सब भोगों का त्याग है। 1 रात्रि, 2 रात्रि, 3 रात्रि अथवा नक्त उपवास कर निष्काम हो मन वचन कर्म से श्री सूर्य नारायण की आराधना में तत्पर हो, वह ब्रह्मलोक को जाता है। सूर्य नारायण की आराधना बिना किए और किसी प्रकार से सद्गति नहीं मिलती। इसलिए पुष्प, धूप, चंदन, नैवेद्य आदि से सूर्य नारायण का भजन करो और उनकी प्रसन्नता के लिए उपवास करो। जो उत्तम पुष्प ना मिलें तो वृक्षों के कोमल पत्र और दूर्वा से पूजन करो। पुष्प, पत्र, फल, जल जो भी मिले वही सूर्य नारायण के अर्पण करो, परंतु भक्ति रखो। जो सूर्य नारायण के मंदिर में झाड़ू दे तो उस धूल में जितनी कणिकाएं हों उतने वर्ष स्वर्ग में रहता है। गोचर्म मात्र भूमि की भी जो मंदिर में मार्जन करे वह उस दिन के किए हुए पापों से छूट जाता है। जो गोबर से, मृत्तिका से, रंगों से मंदिर में लेपन करे वह सूर्य लोक में जाता है। जो जल से छिड़काव करे वह वरुण लोक में निवास करता है। जो लेपन किए हुए मंदिर में पुष्प छिड़कावे वह कभी दुर्गति नहीं पाता। जो मंदिर में दीपक प्रज्वलित करे वह सब ऋतुओं में सुख देने वाला विमान पाता है। मंदिर पर ध्वजा चढ़ावे और उसकी पताका वायु से हिले तो सब ज्ञात और अज्ञात पाप ध्वजा चढ़ाने वालों के नष्ट हो जाते हैं। जो गीत वाद्य और नृत्य करके मंदिर में उत्सव करे वह उत्तम विमान में बैठे और गंधर्व तथा अप्सरा उसके आगे गावें और नाचें। जो मंदिर में पुराण बाँचे वह उत्तम बुद्धि पावे और जाति स्मर होए। सूर्य नारायण की आराधना से जो चाहो वह मिल सकता है। इनकी आराधना से कई मनुष्य, गंधर्व, कई विद्याधर और कई देवता बन गए हैं। इनकी आराधना से ही इंद्रपद मिलता है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थों के ये ही उपास्य हैं और सन्यासी भी इनके ही अनुग्रह से मुक्ति पाते हैं, क्योंकि ये मोक्ष के द्वार हैं। इस प्रकार सब वर्ण और आश्रयों के आश्रय श्री सूर्य नारायण हैं। हे तंडिन, अब हम काम में उपवास और फल सप्तमी का वर्णन करते हैं। जिस फल सप्तमी के व्रत करने से सब पाप निवृत्त हों और सूर्य लोक मिलता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को एक बार भोजन कर पंचमी को आयाचित व्रत करे, फिर षष्ठी को जित क्रोध और जितेंद्रिय होकर निवास करे और भक्ति से सब उपचार करके श्री सूर्य नारायण का पूजन कर रात्रि को स्थंडिल के ऊपर शयन करे। सप्तमी को प्रभात ही उठकर स्नान कर पूजन करे और खजूर, नारियल, आम्ब, मातुलुंग आदि फल नैवेद्य लगावे, ब्राह्मणों को देवे और आप भी फल ही खाए। जो फल ना मिलें तो चावल अथवा गेहूं का आटा लेकर उसमें गुड़ मिलाकर उसी से फल बनाकर घी में उतार लेवे और वे ही सूर्य नारायण को नैवेद्य लगावे। फिर हवन कर ब्राह्मण को भोजन करावे। इस प्रकार 1 वर्ष सप्तमी व्रत करके अंत में उद्यापन करे। गोमूत्र, गोबर, गोदुग्ध, दही, घृत, कुशा का
जल, श्वेत मृत्तिका, तिल और सरसों, उबटन, दूर्वा, गौ के श्रृंग, धोने का जल और चमेली के पुष्प, इनसे स्नान करे और इनको ही प्राशन करे। और सब प्रकार के फल, उत्तम घर जो सब वस्तुओं से पूर्ण हो, सवत्सा गौ, ताम्र पात्र, लाल रंग के वस्त्र और स्वर्ण के बने हुए फल ब्राह्मणों को देवे। दरिद्र हो तो चांदी के अथवा आटा के फल बनाकर देवे। स्वर्ण, रत्न और वस्त्र आचार्य को देवे और ब्राह्मण भोजन कराकर व्रत समाप्त करे। यह फल सप्तमी का विधान है। जो इस व्रत को करता है वह पाप, दरिद्र और सब प्रकार के दुखों से छूट जाता है और अंत में उत्तम विमान में बैठकर सूर्य लोक को जाता है। इस व्रत के करने से ब्राह्मण मुक्ति पावे, क्षत्रिय इंद्रलोक में और वैश्य कुबेर के लोक में निवास करे और शूद्र इस व्रत के करने से जन्मांतर में ब्राह्मण हो। अपुत्रा स्त्री पुत्र, दुर्भगा, सौभाग्य और कन्या इस व्रत से उत्तम वर पावे। विधवा इस व्रत को करे तो फिर किसी जन्म में विधवा ना हो। इस व्रत से सब फल प्राप्त होते हैं और इस महात्म्य के पढ़ने तथा सुनने से भी सब कार्य सिद्ध होते हैं। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। हे सूर्य नारायण, हे सूर्य नारायण, हे सूर्य नारायण।